10 तारीख को ईदगाह मैदान पर दोपहर में एक जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें मस्तूरात को ख़वातीन को भी बुलाया गया है, मदऊ किया गया है और इंशाअल्लाह ताला एक मुनज़्ज़म एहतजाज शहरियान नांदेड़ की जानिब से किया गया है, जिसमें तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदार, सियासी ज़िम्मेदारान, ये सभी लोग इसके अंदर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन की जानिब से ये जो जलसे आम और दुआ का जो एहतमाम किया जा रहा है, एक तारीख़ी जलसा भी होगा और एक तारीख़ी दुआ भी इज्तिमाई होगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े कई हफ्तों से इजराइल की दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों पर जो हो रही है, आए दिन सोशल मीडिया के ज़रिए से वीडियोस जो आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। तो नांदेड़ के अवाम में, नांदेड़ के मुसलमानों में, मर्द व ख़वानीन में एक गम का माहौल है। तो अपने गम का इजहार करने के लिए ईदगाह मैदान पर जमा हो रहे हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला यहाँ हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक तारीख़ को रखेंगे। फ़लस्तीनियों की जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा, प्रोग्राम होगा। इनमें जिस तरीके से प्रोग्राम रखा जाता है तो उसमें कुछ गाल वोट लगाने के लिए कुछ फितना होता है कि पुलिस की तरफ से हो या नौजवान बच्चों के, तो इसमें गई बारी के वैसा नहीं होना। इस बारी जैसा दगड़ फेर भी कई बच्चों को 307 जैसी कलम लगाई गई, बाद में कोई लीडर आता नहीं, कोई अध्यक्ष आता नहीं, सब देखना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करें? नांदेड़ की तारीख में ऐसे कई प्रोग्राम हुए हैं, किसी एक में भी ऐसा काम नहीं हुआ। एक प्रोग्राम हुआ जिसको ये तमाम लोगों ने मिलकर उसको ख़त्म भी किया, अमन को बहाल किया, बच्चों की ज़मानतें करवाई, पुलिस से मुलाकात करवाई। ऐसा नहीं होना, अभी रोश में नहीं आना, नौजवान बच्चे में क्या करना चाहिए? नहीं, आप देखो कितने ऐसे एहतजाज हो रहे। आज हमारे सामने एक एहतजाज है जिनको एमएलए के घर जला दिए जा रहे हैं, रोडों पर गाड़ियाँ फोड़ दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा गैर कानूनी काम मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमानों ने कभी अपने एहतजाज में किया है। मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन की जानिब से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी फॉर फ़लस्तीन, इसके जिम्मेदारान सब लोग, तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान, तमाम यानी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान इसमें हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खास तौर से उर्दू के साथ साथ मराठी प्रेस के हमारे भाइयों को भी यहाँ मदऊ किया है। इसलिए मैं हमारे उर्दू प्रेस वाले भाइयों से की इजाज़त से शुरू में, इब्तिदा में बात मराठी प्रेस वालों से करेंगे, उसके बाद फिर उर्दू में बात करेंगे, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। मराठी पत्रकार बंधूंनो, ही प्रेस कॉन्फरन्स एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे नांदेड जिल्ह्यासाठी किंवा नांदेड शहरासाठी। त्या समितीचं नाव देण्यात आलेलं आहे मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी, म्हणजे संयुक्त निषेध व प्रार्थना फलस्तीनसाठी करण्याकरिता समिती। या समितीमध्ये नांदेड शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सहमती दिलेली आहे। त्याचबरोबर सर्व नांदेड शहरातील मुस्लिम समाजामध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना ज्या कार्यरत आहेत, त्या सर्व सामाजिक संघटनांचे, धार्मिक संघटनांचे सर्व पदाधिकारी या समितीत आहेत। या समितीमध्ये सर्व सदस्य जवळपास 75 लोक आहेत नांदेड शहरातील, आणि हे 75 लोक मिळून सर्व राजकीय पक्षाचे आहेत।
सर्व धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांचे जबाबदार आणि प्रतिनिधी या समितीमध्ये आहेत. याचा उद्देश, ही समिती का स्थापन करण्यात आली आणि या समितीचं काय काम आहे हे थोडक्यात मी आपल्या समोर सांगत आहे. फलस्तीन, ज्याला पॅलेस्टाईन म्हणतात, अरब लोकांच्या हजारो वर्षापासून मुस्लिम धर्मीय अरब लोकांची ही लोकवस्ती होती. हजारो वर्षापासून प्रेषित मोसेस, ज्यांना यहुदी लोक आपले सर्व काही मानतात, प्रेषित मानतात, प्रेषित मोसेस, ज्यांना उर्दू हिंदीमध्ये आम्ही मूसा अलैहिस्सलाम म्हणतो, त्या प्रेषित मोसेसच्या पूर्वी सुद्धा, त्यांच्या पूर्वी सुद्धा या पॅलेस्टाईन या धर्तीवर अरब मुसलमानांची ही धर्ती होती. मुसलमानांचा हा देश होता, अरब मुसलमानांचा. त्यानंतर 1948 मध्ये, जेव्हा 1917-18 मध्ये, 14 ते 18 मध्ये पहिले महायुद्ध झाले, त्या पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीमधील हिटलरने यहुदी लोकांवर खूप अत्याचार केला. 80 लाख यहुदी लोकांपैकी 60 लाख लोकांना त्याने गॅस चेंबरमध्ये डांबून ठार मारलं. त्याच्यामुळे बाकी राहिलेले यहुदी लोक इकडे तिकडे पळू लागले. त्यांना कोणीही जेना आश्रय देत नव्हता. त्यावेळेस पॅलेस्टाईनच्या या मुस्लिम अरब लोकांनी त्यांना शरण दिलं, त्यांना पनाह दिली, त्यांना राहण्यासाठी संधी दिली. अल्ताफ साहब इधर आइए, इधर आइए. त्यानंतर या पॅलेस्टाईन मध्ये या लोकांनी स्वतःची म्हणजे जागेवर अतिक्रमण केलं पॅलेस्टाईनच्या, आणि करत करत 1948 पर्यंत त्यांनी तिथं आपली सत्ता स्थापन केली. आणि त्यानंतर 1948 मध्ये आपला स्वतंत्र देश म्हणून पॅलेस्टाईनचा अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग घेऊन त्याची घोषणा केली त्यांनी. आपल्या भारत देशाने 1948 पासून आजपर्यंत कधीही त्याला मान्यता दिलेली नाही. इवन अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुद्धा त्या देशाला भारताची मान्यता नव्हती. त्या फलस्तीनची आवाज त्या फलस्तीनची जगातील सर्व मुस्लिम धर्मियांसाठी अत्यंत धार्मिक महत्व आहे. कारण मक्का आणि मदिना नंतर तिसरं सर्वात महत्वाचं पवित्र स्थान मस्जिद अक्सा तिथे आहे. आणि त्या मस्जिद अक्सावर यहुदी लोकांनी कब्जा केलेला आहे. आणि आज सुद्धा त्या ठिकाणी नमाजला जाणाऱ्या बायांना, लहान लेकरांना अत्यंत वाईट वागणूक दिली जाते. अनेकदा गोळ्या घातल्या जातात. त्याच्यावरूनच हे परवाचं जेना युद्ध सुरू झालेलं आहे. तर या युद्धामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली करत इस्रायलच्या राज्यकर्त्यांनी निष्पाप सिव्हिलियन लोकांवर जे बॉम्ब हल्ले करत आहेत, बायांवर, लहान लेकरांवर जे बॉम्ब हल्ले करून त्यांना ठार मारत आहेत, जवळपास या 7 ऑक्टोबर पासून आजपर्यंत जवळपास 50,000 सिव्हिलियन त्यांनी मारले आहेत. सिव्हिलियन युद्ध असताना सैनिकांना या सैनिकांनी त्या सैनिकांना मारलं तर ते चालू शकते, पण आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये सुद्धा सिव्हिलियनवर आक्रमण करता येत नाही. मशिदींवर आक्रमण करत आहेत, हॉस्पिटल्सवर आक्रमण करत आहेत आणि निष्पाप लोकांना ठार मारत आहेत. त्याचा निषेध करणे हे प्रत्येक मानवतावादी व्यक्तीचं हे कर्तव्य आहे. आणि ते निषेध व्यक्त करण्यासाठी
आम्ही ही समिती गठन केलेली आहे आणि या समितीतर्फे येणाऱ्या 5 नोव्हेंबरला नांदेड येथील ईदगाह मैदानावर एक कार्यक्रम, एक जाहीर सभा आणि त्याचबरोबर प्रार्थना सभा ही प्रार्थनेसाठी आणि लोकांना ज्यांना हे जे अत्याचार होत आहे, हे जे अन्याय होत आहे, या विरुद्ध लोकांना माहिती देण्यासाठी एक जाहीर सभा कायद्याच्या क्षेत्रात राहून अतिशय शांततापूर्वकपणे आम्ही पार पाडणार आहोत. त्याच्यासाठी त्याची माहिती देण्याकरिता आपल्याला या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. आपण या ठिकाणी आलात. त्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे की त्याच्यात एक तर मुस्लिम आणि इतर धर्मीय लोकांना सुद्धा आम्ही बोलावित आहोत. शीख बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, दलित बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, मराठा बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, अशा प्रकारे इतर धर्मीय लोकांच्या नेत्यांना, राजकीय जे नाहीत अशा लोकांना आम्ही बोलावणार आहोत. स्थानिक बाहेरचा कोणी मोठा नेता, राज्य पातळीवरील किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्या नेत्याला आमंत्रण दिलेलं नाही. स्थानिक आम्ही बसलेले हे सगळेजण जे आहेत हेच तिथं राहणार आहेत आणि यांच्या सोबत धर्मगुरू राहणार आहेत. वेगवेगळे आमचे जे ग्रुप्स आहेत त्याच्यातल्या 2-3 ग्रुप्सचे धर्मगुरू राहणार आहेत आणि ते फलस्तीनची ही जी थोडक्यात दिलेली मी माहिती आहे त्याला सविस्तरपणे माहिती तिथं लोकांना दिली जाईल आणि दुआ केली जाईल ईश्वर चरणी की हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस्रायलच्या लोकांना सत्सद विवेक बुद्धी दे आणि त्यांनी ठीक आहे राजकीय लढा चालू द्या, परंतु सिव्हिलियन्सवर, निष्पाप लोकांवर बॉम्ब हल्ले करणे त्यांनी बंद केले पाहिजेत आणि त्यांच्या या कृत्याला आम्ही निषेध करत आहोत. यासाठी ही जनसभा येणाऱ्या 5 तारखेला रविवारी दुपारी 2 ते 5 मध्ये आम्ही घेण्याचं ठरविलेलं आहे. यासाठी आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे सुद्धा पत्र दिलेलं आहे. पोलीस प्रशासनाने आम्हाला उत्तर पण दिलेलं आहे आणि त्या हिशोबाने आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून हे सर्व करणार आहोत. उर्दू में आप बोल देते सत्तार सर, उर्दू में आप बोल, आप मैं बोलूं उर्दू में भी, मराठी सर तकरीबन मैं 1 मिनट बोलिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम तर तफसीलात हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मराठी भाषा में पेश किया है और यहाँ पर सभी मराठी और उर्दू के पत्रकार और मीडिया ग्रुप्स के लोग यहाँ मौजूद हैं. इन तमाम की मौजूदगी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम अवामुन्नास को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म सितम के पहाड़ खाए जा रहे हैं और बिला वजह उनका मासूमों का खून बहाया जा रहा है, औरतों को हलाक किया जा रहा है, बच्चों को हलाक किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स पे. अभी आपने मराठी में बताया, तकरीबन समझ में आ रही, पूरी बात लिखी हो रही है. हमारे तो मुस्लिम भाई आए हुए, उनको वक्त का तकाजा है कि आगे आप सवाल जवाब रखिए ना सीधा. मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मुख्तसर में ही रख रहा हूँ. मुझे जो है सभी ने बोला है कि उर्दू में बोलो तो मैं बोल रहा हूँ. तो बाद में सवाल कीजिए ना आप. तो अब यह है कि हम अवामुन्नास को ये अपील करने जा रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को जो ईदगाह ग्राउंड पर एक एहतजाजी जलसे-आम मुनाकिद किया गया है और इसमें दुआइया नशीस रखी गई है. इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों को भी बुलाया गया है. तो जुमा के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के हवाले से ये बात हमारी पहुंचाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचें
और मजलूम अवाम, फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ करें और अपनी आवाज़ उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ बुलंद करें। चलिए, आप लोग अपने सवालात कीजिए, नांदेड जिल्ह्यामध्ये जरा एक एक से कीजिए बोले तो। हाँ बोलिए। नांदेड जिल्ह्यामध्ये कालपासून संचारबंदी जारी केलेली आहे। बरं. त्या संदर्भामध्ये तुमची सभा 5 तारखेला आहे, तर पोलिसांनी जर परवानगी नाही दिली तर आपण काय करणार आहात? मैं देऊ उत्तर? जवाब देऊ? पहिला मुद्दा असा आहे की संचारबंदी नाही, कलम 144 लावलेला आहे. कलम 144 मध्ये कलेक्टर साहेबांचा जो आदेश आहे तो आदेश आहे की राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवर अशा प्रकारचं आंदोलन, निषेध किंवा जे आहे ना धरणा, अशा प्रकारचं तुम्हाला करता येणार नाही. आमचं हे आंदोलन नसून, हे कोणतं आंदोलन नाही, हे काही धरणा प्रदर्शन नाही आणि हे कोणत्या रोडवर नाही, हे जे आहे एक जाहीर सभा प्रार्थनेसाठी आणि माहितीसाठी आहे. आणि आम्हाला त्यांनी 149 CRPCची जी नोटीस दिलेली आहे ती नोटीस म्हणजे आमच्या परवानगीच्या पत्राला उत्तर म्हणून दिलेली आहे. आणि त्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं आहे की तुम्ही हे कार्यक्रम करत असताना ह्या गोष्टींची काळजी घ्या, म्हणून आम्ही त्याला परवानगी समजत आहोत आणि परवानगी आहे म्हणून आम्ही हे कार्यक्रम करत आहोत. सही है. बहुत ज्यादा एहतराम के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपको मुझे हम सबको ये समझना चाहिए कि इज्तिमाई नुमाइंदगी किसे कहते हैं, और किसी भी चीज का नतीजा जो है, कोई ऐसा नहीं नतीजा निकलता कभी भी इज्तिमाई मामलात में कि कल एक जलसा लिए और परसों के दिन जो है उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा होता ही नहीं. हमारे जज्बात और हमारे एहसासात हुकूमत और हुकूमत के जरिए से सारी दुनिया को पहुंचाने के लिए इज्तिमाई तौर पर जलसा हुआ करता है. हिंदुस्तान के और नांदेड़ के मुसलमानों के क्या जज्बात हैं? नांदेड़ के मुसलमान फलस्तीन के साथ हैं या नहीं हैं? नांदेड़ के मुसलमान फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताने के लिए जलसा होता है. जलसा किसी और मकसद के लिए नहीं होता है. और बोलिए. इस एहतजाज के लिए एहतजाजी कमेटी बनाई गई है जिसमें तकरीबन 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकता है, 75 अफराद हैं और 75 अफराद मुख्तलिफ तंजीमों से वाबिस्ता हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबिस्ता हैं और मुख्तलिफ जो है मजहबी तंजीमों से वाबिस्ता हैं. सभी को इसमें लिया गया है. 75 अफराद की एक कमेटी है. सुन्नी जमात में उसमें ऐसा है कि ऐसा सुन्नी जमात नाम की कोई जमात नहीं है. उसमें कैसा है कि रजा एकेडमी एक उनकी तंजीम है, रजा एकेडमी एक तंजीम है और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, छोटी छोटी तंजीमें हैं. तो उसमें जो है हमने बहैसियत आलिम दीन के, हमारे जहन में है, अभी तय नहीं हुआ है, आप इसे छापे नहीं, आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं. हमारी ये जो 11-12 अफराद की कमेटी जो उसमें जो फैसला साज है वो लोग तय करेंगे कि भाई उसमें तकारीर जो करना है तो वो तकारीर में हर मसलक, खासतौर से सुन्नी मसलक के एक आलिम दीन, तबलीगी देवबंद के मसलक के एक आलिम दीन और अहले हदीस के एक आलिम दीन, ऐसे 3 लोगों को हम मदऊ करना चाहते हैं. वो हम कल परसों तक तय करेंगे और उसके बाद इत्तला करेंगे. प्रार्थना सभेला किती लोक येण्याची अपेक्षा आहे? आमची अपेक्षा अशी आहे की कमीत कमी 5 ते 10 हजार लोक येतील. पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ अशराफ लोगों ने आगे जो है माहौल खराब करने की कोशिश की. इस बार भी ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कोई खास प्लानिंग वगैरह आपकी तरफ से दी जाए? अभी मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी की तरफ से खास तौर से
जनाब मौलाना अय्यूब खासमी साहब की सदारत में तमाम मसाजिद के उलमाए किराम को, आइम्माए मसाजिद को बुलवाकर उन्हें ख़ास तौर से इस बात की नौजवानों को, मुसल्लियान को, हमारी माँ बहनों को, सभी को ये ताकीद की जाएगी कि ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं, जो जलसा ले रहे हैं, इस जलसे के अंदर अमन व अमान का ख्याल रखा जाए। आते वक्त और जाते वक्त प्रोग्राम के आगाज से लेकर उसके खात्मे तक और अपने घरों की वापसी तक का पूरा प्रोग्राम मौलाना अय्यूब साहब खासमी बताएंगे। इसके लिए वो मस्जिद में एक प्रोग्राम रखा गया है, आइम्माए मसाजिद को समझाएंगे और उसी नहज पर आइम्माए मसाजिद जुमा के दिन मुसल्लियान के सामने उन तमाम चीज़ों को, उस बात को रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आपको यहाँ पर आज नजर आ रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है और उन 70-75 लोगों के अंदर तमामी मजहबी रहनुमा है और ये सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आप देखते हैं कि जहां प्रोग्राम रखा गया है वो ईदगाह का मैदान है और उसकी दूसरी जानिब आप और एक चीज पर गौर करेंगे कि इसके अंदर खुसूसी तौर पर मस्तूरात को उसके अंदर इन्वाइट किया गया है। औरतें भी इसके अंदर शामिल रहेंगी, हमारी माँ बहनें भी शामिल रहेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी इस बात की कोशिश की जाएगी। और इससे पहले भी कई एहतजाजी जलसे हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं। कलेक्टर ऑफिस के सामने भी मुजाहरा हुआ, NRC के मौके पर बरकत कॉम्प्लेक्स के सामने भी हुआ। एक आध वाकया अगर ऐसा हो भी जाता है तो शहर के लोग उस वक्त में जमा होकर बरकत कॉम्प्लेक्स पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह अमन की बहाली के लिए जो काम करना था किया उन लोगों ने। पहले कलेक्टर ऑफिस पे हुआ करते थे जैसे, उसके बाद देखो ना के फिर हुए, अब पीछे जाते हैं कब्रिस्तान तक चले गए। तो कब्रिस्तान तक कहाँ है? समाज की इजाजत दी जा रही है वहाँ पे। अभी बैक फुट पे आते बैक फुट पे अगर आते और हमारे मुस्लिम रहनुमा अगर कमजोर हो जाते तो शायद ये प्रोग्राम रखते ही नहीं आज। उसमें एक ऐसा करने का मतलब जो गिरौंड होना था, गिरौंड के लिए और उसमें जो लेडीज को इन्वॉल्व करे, उसके लिए रोड पे लेके नहीं आना, इसलिए ग्राउंड पे लिया गया। और खास कर इसमें जो हमको जो बताना है कि जो फलस्तीन पे जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो फैसला हुआ जब इसराइल के खिलाफ हो, हम ये चाहते हैं कि आज जो गम का माहौल है और जिस तरह से आज नांदेड़ शहर के जो अवाम को एक यह है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम समाज हो या हर समाज का लोग उसमें इन्वॉल्व कर उनके लिए जो गम का इजहार करना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ लोग आ सकते, इसलिए ईदगाह ग्राउंड पे रखा गया। कोई बैकवर्ड पे गया नहीं है, पीछे गया नहीं है। अल्लाह के फजल से सभी स्कूल जमात बोल के इसमें लिया गया और इसमें हर वक्त पार्टी के लोग आए और हमारे जिस तरह से हिंदू भाई उसमें हम इन्वॉल्व करने वाले। इससे पहले भी हम लोगों ने अल्ताफ सामने फलस्तीन का ही एक जलसा अपने ईदगाह ग्राउंड पे लिए थे और उसका मेमोरेंडम अपने देगलूना के भी दिए थे। इससे पहले लिया गया प्रोग्राम, क्योंकि ज्यादा से तादाद में आने वाले लोग हैं, इसलिए रखते ईदगाह ग्राउंड पे रखा गया। स्टेज से सियासी करेगा, सियासी शख्स से मुराद नहीं, वो अभी हम तय नहीं किए हैं। वो इंशाल्लाह हम एक दिन पहले, सियासी से मुराद नांदेड़ के लोकल सियासी, हाँ इंशाल्लाह वो हम एक दिन पहले तय करेंगे। नहीं, हमने ये जो 75 लोगों की जो कमेटी बनाए हैं, ये 75 लोगों की कमेटी को पहला हमने ये तय किया है कि ये सब अपने जेब से पैसे देंगे, जो भी अखराजात होंगे उसके। और अल्हम्दुलिल्लाह 75 लोगों में से तकरीबन 50-60 लोगों ने पैसे दिए भी हैं और देने का वादा भी किए हैं। इंशाल्लाह और कम पड़ेंगे तो पैसे वही 75 लोगों से लेंगे। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता पैसों की कमी होगी तो ऐलान किया जाएगा, ऐलान करके उसके बाद ऐलान के एतबार से फैसला किया जाएगा। सर जसं युद्ध सुरू झालेलं आहे यस, तसं म्हणजे आम्हाला तर माहिती नाही बरोबर. म्हणजे आता जे सांगितलं ते आम्हाला आता कळलं की वेगळं प्रकरण, हाँ परंतु नॅशनल टीव्हीवर ते म्हणजे पाहतोय तसं युद्ध सुरू झालं बरोबर. तेव्हापासून असं ऐकण्यात आलं की गाझा पट्टी जी आहे ही गाझा पट्टी एक आतंकवाद्यांची पट्टी आहे हा. आणि तिथं फार मोठ्या प्रमाणात आतंकवादी तिथं राहतात, वास्तव्य करून राहतात. बरं. एवढंच नाही
तर जे काही बिल्डिंग पाडल्या त्या इस्रायलने त्या बिल्डिंगच्या खाली खणी आहेत Yes. आणि ते आजकाल ते पण दाखवायला की खाली खाली खणी आहे, खाली ते बॉम्बोलिकून मध्ये आतंकवादी आहेत आणि ह्या सर्वांचा खात्मा करण्यासाठी इस्रायल पुढाकार घेते असं म्हणजे आतापर्यंत जे काही नॅशनल टीव्हीवर दाखवलं त्या मला कळालं नाही. आता तुम्ही जे आज सांगितलं ते वेगळं आहे. त्याच्यात काय खरं आणि खोटं म्हणजे नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याच्यासाठी तुम्हाला जे ना एक तर थोडासा अभ्यास म्हणजे करावा लागेल, म्हणजे इतिहास काय आहे आणि त्यानंतर आजची परिस्थिती काय आहे. आणि आपला मीडिया तर आपल्याला माहीतच आहे की कसा आहे, त्याबद्दल आम्ही काही बोलणं योग्य राहणार नाही. अखबार मुफ्ताबाद में जब फैसला हुआ, जब इसराइल को जो बैंड लगाया गया, कौन से बेस पे लगाया गया? आतंकवादी थोड़ी है वो, ये गाजा पट्टी पे जो असली मुल्क फलस्तीन है वहां बसाया गया और ये जिस तरह से इसराइल को पनाह देने के बाद से वहां जगह दी गई, असली मुल्क तो फलस्तीन का है, वो लोगों का है। जो जिस तरह से आप बता रहे कि जो आतंकवादी मीडिया और बता रहे कि जो आतंकवादी है तो जो 50,000 जो मासूम बच्चों पे जो उसके लिए आप बताइए कौन आतंकवादी है? आप देखिए और मीडिया देखिए, जब मजलूमों पे जब अत्याचार हो रहा, जो हॉस्पिटल पे बम बरसाया जा रहा, तो कौन आतंकवादी है? याद देखिए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया जो बता रही, तो आज अफवाह तो फैसला क्यों लिया भाई कि जब इसराइल को बैन लगाया जाए और रोका जाए बोल के? उतना कुछ है ना, जब फलस्तीनों ने जब इनको दिए जगह, जो फलस्तीन एक मुल्क है, जबकि हिंदुस्तान में हमारे जो इंदिरा गांधी जो थे खासकर उसको मान्यता दिया गया था। आज हिंदुस्तान कभी भी फलस्तीन के साथ रहा, इसराइल के साथ नहीं रहा। आज भी हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने पहले नियमन, बाद में जो हमारी गवर्नमेंट ने जो तो सहायता पहुंचे, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता। इस तरह से हमारे पंतप्रधान ने वहाँ पे जो मदद भेजी है। और फिर हम भी ये चाहते हैं कि आप मीडिया, आप ये बताइए कि आज जो मजलूम पे जो अत्याचार हो रहा वो सही है कि गलत है? हम ये चाहते हैं कि आप भी इसमें इस्तेमाल रहकर हमारी मदद करके एक निषेध, एक जज्बाती जो हम अपना गम ऐसा कर सकते ना, गम का तो दे सकते ना, दुआ तो कर सकते ना उनके ऊपर जो बता रहे कि जो आज जो अपने जो आतंकवादी बोल रहे, जो मीडिया बता रही, तो आज 50 साल से जो है जो जिसका उसका मुल्क रह के उनको आतंकवादी बता रहे, ये बड़ी सोचने की बात है। आजादी की तैयारी, वो आजादी के लिए, मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हो, आतंकवादी नहीं हो सकते, मुल्क के वजूद के लिए लड़ रहे हो। दूसरी चीज कारण वेगवेगळे आहेत। नहीं, दूसरी चीज ये है कि हमारी जो इंडिया की शुरू से जो पॉलिसी रही है वो फलस्तीन के ताल्लुक से सपोर्ट में रही, तायद में रही, हिमायत में रही। अगर गाजा या फलस्तीन में आतंकवादी होते तो हिंदुस्तानी हुकूमत कभी उनको सपोर्ट नहीं करती। और कोई किसी का कुछ सवाल है? और कोई सवाल है तो बोलिए। क्या बोल रहे हैं? ये फैसला साज कमेटी है। जी जी जी, ये बैठे हुए जिम्मेदार है, ये जो बैठे हुए हैं पूरे जिम्मेदार। इस तरह से है हाँ हाँ, कि आपकी इस कमेटी के अंदर कोई एक ऐसा बुनियादी शख्स जिससे मीडिया रास्ता कायम करके सवाल या जो भी शिकायतें कर सके, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब है। वही ठीक। सर बोलिए, थोड़ा जोर जरा, एक मिनट, दूसरे लोग आवाज कम। बोलिए ना, अभी बोलिए। हाँ हाँ, हाल है अब्दुल सत्तार साहब का, और ये मोहल्ले में, ये गली में एक 10-20 फैमिली बगैर कुर्ते के, बगैर खाए पिए के घूम रहे।
तो उनको धक्के मार, हमारे पास नहीं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इन्होंने क्या कि रहम खा के भी मेरे पास आ गए, जैसे पूछना नहीं। अब रहम खा के रहने लगे, करते करते लोग खाना पीना सब सप्लाई किए। अब होते होते क्या करें, थोड़े थोड़े लोग बोले भाई यहाँ जाएगी नहीं, वहाँ जाएगी नहीं, बोलते फैलते गए। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो उनको तो मालूम हमारे बाप की जगह पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे, तो वो बच्चे आज बंदूक उठाए गए। तो वो आतंकवादी नहीं है, वो अपनी ये पाकिस्तान फंक्शनर को बचाने के लिए उनके बच्चे लड़ रहे हैं। अब उस मीडिया क्या कर रही है, उसको गलत तरीके से इंडिया की मीडिया उसको ये कर रही है, और दुनिया की कोई मीडिया गलत कोई न्यूज नहीं दे रही सिवाय इंडिया की। मैं पटंकी की चोट कहता हूँ कि सिवाय इंडिया के कोई मीडिया उसको आतंकवाद नहीं कह रही है, सिर्फ इंडिया का मीडिया है। इसीलिए रवीश कुमार कहते हैं कि इंडिया का टीवी कभी नहीं देखना, सब गलत न्यूज देता है। शुक्रिया। मैं आप तमाम भाई जो है सुनिए, एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट आप तमाम सहाफी हजरात, हमारे भाई मराठी के तमाम पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से ये सारी कमेटी की ओर से 75 लोगों की कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसका ऐलान करता हूं और उम्मीद कर